अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लास पॉलीकीटा। पॉली का मतलब मैनी और कीटा का वर्ड हेयर के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर कीटा से मुराद है सीटी या जिन्हें चीटी भी बोलते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये ब्रिसल लाइक बाल नुमा सख्त साख्तें हैं जो कि जानदार के जिस्म पर अतराफ से निकलती हैं, पाई जाती हैं और ये लोकोमोशन में मेनली हेल्प करती हैं। इस वजह से इस जो क्लास है उसका नाम पॉलीकीटा रखा गया है। अब इस क्लास में तकरीबन 5300 के करीब स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो मैरीन एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, समुद्रों में, ओशंस के फ्लोर पर पाई जाती हैं, रॉक्स में, दूसरे जानदारों के शेल्स में, कोरल्स में, जो कि कोरल रीफ की एक एग्रीगेशन है पूरी, उनमें ये सुराख बनाकर रहना पसंद करते हैं। कुछ बरो बनाकर रहना पसंद करते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए तैरते फिरते भी हैं, फिर किसी जगह पर अपने आप को अटैच कर लेते हैं। और अगर हम इंटरटाइडल जोन जहाँ पर समंदर से उठने वाली लहरें आकर बीचेस से ऑनवर्ड आगे जो एरियाज़ होते हैं उधर गिरती हैं, तो बहुत सारी इन लहरों के साथ आने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इनमें बहुत सारे एनिलीड्स भी आ जाते हैं साहिलों के पास, जिनको इकट्ठा किया जा सकता है और ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारी वैरायटी रखते हैं। यानी इसमें आप देखेंगे कि इस क्लास के अंदर भी आप ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी वैरायटी जो है वो देखेंगे। अब हम वन बाय वन इनके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। ये आपको दिखाया गया है फाइलम जो एनीलिडा है उसमें क्लास पॉलीकीटा से ताल्लुक़ रखने वाला जो ऑर्गेनिज्म है बड़ा मशहूर नेरीज वायरेंस। अब इसकी बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की और इनके लोकोमोशन की। तो इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए जो डायग्राम बनी हुई है वो है पेज यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि ये इस जानदार का अगला हिस्सा है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इसकी आइज़ और आपको यहाँ स्टिफ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो कि सेंसरी प्रोजेक्शंस कहलाती हैं, इसकी बॉडी से निकलती हैं। इनमें कीमो रिसेप्टर्स वगैरह और इस तरह के सेल्स होते हैं। ये जो जानदार है जिसको हम कह रहे हैं कि पॉलीकीटा से ताल्लुक़ रखने वाला है, इसमें जो हम मेन ऑर्गेनिज्म को एक टाइप के तौर पर पढ़ रहे हैं वो हमारा जो है नेरीज है। अब ये आपको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर साथ साथ कि ये जो जानदार है इसकी वॉर्म लाइक बॉडी है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, और यूँ आप देख सकते हैं। तो इसका आगे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा तिकोना सा है, आगे की तरफ उभरा हुआ है। इसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। ये जो आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है तिकोना सा हिस्सा, इसे हम कहते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम के ठीक पीछे की तरफ आपको माउथ की ओपनिंग नज़र आएगी। यहाँ मैंने एम लिख दिया। माउथ की ओपनिंग के मुताबिक यहाँ अगर हम इसके जानदार के जिस्म के इस हिस्से को देखें जो कि एक सेगमेंट बन जाता है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। यहाँ पर इसके मुंह के पास जो कि इसकी प्रोजेक्शन है, जो कि एक तिकोना सा हिस्सा है, ये प्रोबोसिस की तरह काम करती है, इसको हेल्प आउट करती है। इसके अलावा इनके मुंह के पास बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि सेंसरी एंटीना होती हैं जो कि एलोंगेशंस होती हैं इसकी बॉडी के साथ और उस पर कई सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पैल्प्स होते हैं। पैल्प्स कहते हैं छोटी छोटी उभारों को जो कि मुंह के पास पाई जाती हैं। ये भी सेंसरी सेल्स रखती हैं ताकि किसी चीज़ को एज फूड जो है वो चेक करना है, खाना है, तो उसको देखा जा सके। इसके अलावा इस हिस्से में इनके पास छोटे छोटे सीलिएटेड पिट्स या ग्रूव्स भी होते हैं जिनको न्यूचल्स ऑर्गन बोलते हैं। पिट कहते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से किसी जानदार की जो आउटर बॉडी कवरिंग है, आउटर बॉडी लेयर है, उसको देखें तो उसमें आपको पिट इस तरह के छोटे छोटे डिप्रेशंस नज़र आएंगे। यहाँ पर समटाइम्स कुछ जानदारों में सीलिया भी होते हैं, तो ये कीमो रिसेप्शन करने में मदद देते हैं और इनको न्यूचल ऑर्गन्स कहते हैं। बहुत सारे जानदार जो कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें बॉडी के बाहर क्यूटिकल की एक थिक लेयर होती है। क्यूटिकल क्यूटिन से बनती है, ये नॉन लिविंग होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है और इनको हिफाजत देती है। इसके अलावा इनकी बॉडी के बाहर जो आपको पता है कि हर जानदार की जिस्म में सबसे बाहर की तरफ मेनली एपिडर्मिस होती है
और इस एपिडर्मिस के अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि रतूबतें पैदा करते हैं। इन्हें हम एपिडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड्स पैदा करते हैं जिससे जानदार के जिस्म में चमक का एहसास होता है, और क्योंकि गहरे समुद्र में पाए जाने वाले ये जानदार जब इनको ऑब्जर्व किया जाए तो आपको इनमें से लाइट की एमिशन सी महसूस होती है। तो इस इफ़ेक्ट को ल्यूमिनेसेंट इफ़ेक्ट जो है हम कहते हैं। अच्छा, ये जो जानदार हैं ये वॉकिंग कर सकते हैं, ये क्रीप क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनके जिस्म में जो है अंडुलेशंस पैदा होती हैं, और इनके जिस्म में दोनों तरह के जो मसल्स हैं वो पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडल मसल भी हैं, सर्कुलर मसल भी हैं। ये आपकी बुक में एक जानदार की बॉडी को दिखाया गया है। यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इसके लॉन्गिट्यूडल मसल्स हैं, और यूं जो मसल्स आ रहे हैं इसकी बॉडी में वो सर्कुलर मसल्स हैं। आप देख सकते हैं कि जब लॉन्गिट्यूडल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा जो मसल है सर्कुलर मसल वो रिलैक्स करेगा, और अगर सर्कुलर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडल मसल रिलैक्स करेगा। तो ये वाइस वर्सा एक दूसरे के उलट काम करते हैं, और एक दूसरे के उलट काम करने की वजह से हम इन्हें एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स कहते हैं। तो इस वजह से जानदार के जिस्म पर आप देख रहे हैं कि बल पैदा हो रहे हैं। अब जानदार के जिस्म में दोनों अतराफ से हर सेगमेंट से छोटी छोटी एक्सटेंशंस निकलती हैं। इन एक्सटेंशंस को हम कहते हैं पैरापोडिया। क्योंकि ये पाँवों की तरह का काम करते हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं पैरापोडिया। पोडिया का जो वर्ड है वो पाँव के लिए यूज़ होता है। अगर एक होगा तो हम उसे पैरापोडियम बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं तो हम पैरापोडिया बोलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि दीज आर द एक्सटेंशंस विच कम आउटसाइड फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दीज आर नोन एज पैरापोडिया। और इसमें बालनुमा साख्तें, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सीटी बोलते हैं, चीटी बोलते हैं। कुछ पॉलीकीट्स में पैरापोडिया नहीं भी होते, डायरेक्ट जो है सीटी चीटी होते हैं। ज़्यादातर जानदारों में पैरापोडिया पाए जाते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसमें भी थोड़ा सा तरतीब में फ़र्क देखेंगे। अब आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक जानदार की बॉडी है, और इसमें जो ये स्विमिंग कर रहा है, ये रैपिड क्रॉलिंग कर रहा है, यानी तेज़ी से ये जो है क्रीप क्रॉल कर रहा है, और ये स्लो वॉकिंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में किस तरह से वेव्स पैदा हो रही हैं। अगर हम इसके एक वेव को देखें तो स्लो वॉकिंग के दौरान उसमें 6 से 8 सेगमेंट्स जो हैं वो एवरेज बन जाते हैं। अगर हम रैपिड इसकी क्रॉलिंग को देखें तो इसका एक जो बल बन रहा है जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ है उसमें 14 सेगमेंट्स आते हैं, और ये चीज़ बहुत बढ़ जाती है। बल जो है जिस्म में बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ तकरीबन आप देख सकते हैं कि एक पूरी वेव ये बन रही है, फिर अगली वेव है, तो एक पूरी वेव के दरमियान में तकरीबन 40 सेगमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरीके से बल पैदा करते हुए वॉकिंग, क्रॉलिंग और स्विमिंग जो है वो करता है। अब ये जो जानदार हैं ये मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी खुराक तलाश करने का काम भी करते हैं, और मुख्तलिफ़ इनकी जो हैं वो फीडिंग हैबिट्स हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव ट्यूब की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो मुंह से शुरू होती है, एनस पर ख़त्म होती है। इनमें प्रोजेक्शन है जो कि मुंह के पीछे की तरफ पाई जाती है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, और प्रोबोसिस जो है उसको ये मुंह से अपने बाहर एवर्ट निकाल भी लेते हैं ताकि खुराक को पकड़ सकें। और हर प्रोबोसिस के एंड पर, जैसे ये एक जानदार है, ये इसकी प्रोस्टोमियम है, यहाँ पर माउथ की ओपनिंग है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस को ये मुंह से बाहर निकाल कर खुराक को पकड़ सकता है। हर प्रोबोसिस के नीचे अमूमन रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं जो कि प्रोबोसिस को अंदर खींचने का काम सरंजाम देते हैं। तो मुख्तलिफ जानदार जो हैं मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुराक पकड़ते हैं। ये अपने प्रे को सीज डराते हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, प्रोबोसिस से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ बरो बनाकर रहते हैं, बरो के पास जो जानदार आता है ये उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। और कुछ जानदारों में जहर भी बनता है जो कि पॉइजन ग्लैंड्स में बनता है। पॉइजन ग्लैंड्स जो है वो जानदार के जिस्म में उसको दबोचने के दौरान इंसर्ट किया जाता है ताकि वो मज़ाहमत ना करे, किल हो जाए, और फिर अपनी जबड़ों की मदद से ये खुराक को हज़म करके उसको छोटे टुकड़ों में तकसीम करके खाना पसंद करते हैं। कुछ जो जानदार हैं वो डिपॉजिट फीडिंग भी करते हैं, यानी जमा शुदा खुराक जो है उसको हासिल कर कर खाने की कोशिश करेंगे। अरेनिकोला इसकी मिसाल है, लगवॉर्म जो है इसका आम नाम है। इसके अलावा कुछ जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वो समंदर में पाए जाने वाले मोटे मोटे पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स वगैरह को खाना पसंद करते हैं।
कुछ जो जानदार हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और उस म्यूकस में ट्रैप होने वाले पार्टिकल्स को खाना पसंद करते हैं। अब जैसे इनका जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, मैंने आपको कल भी जैसे बताया था कि मस्कुलर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद रेगुलर जो पार्ट्स आम जानदार की बॉडी में देखते हैं वो पाए जाते हैं। क्रॉप जो कि थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा खुराक को। गिज़र्ड जो है वो थिक वॉल वाला स्ट्रक्चर होगा जो कि अच्छे तरीके से चर्निंग करेगा, ग्राइंडिंग करेगा खुराक की। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह होगी जहाँ न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन वो जगह होगी जहाँ डिफिकेशन के लिए मटेरियल को भेजा जाएगा और इसको चेक कर लिया जाएगा कि क्या अभी भी इसमें कोई ऐसे अमाउंट ऑफ मिनरल्स, नमकियात मौजूद हैं जिन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और सबसे एंड में जो रेक्टम का पोर्शन होता है उसमें कास्टिंग्स की शक्ल में, छोटी छोटी थैलियों की शक्ल में जो वेस्ट मटेरियल है उसको रखा जाता है और एनएस के थ्रू उसको निकाल दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे पॉलीकीट्स भी हैं जो कि ट्यूब डिवेलिंग है, यानी ट्यूब बनाकर या बरो बनाकर रहना पसंद करते हैं और पानी में जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, टूटे फूटे अजसाम, दूसरे जानदारों की छोटी मोटी बॉडीज़ जो कि डैमेज या थोड़ी सी डिकम्पोज होती हैं, उनको पानी से छान कर खाना पसंद करते हैं। तो इस अमल को हम फिल्टर फीडिंग कहते हैं। वो जानदार जो ट्यूब बनाकर रहना पसंद करते हैं उनको हम ट्यूब डिवेलर्स कहते हैं। जो बरो बनाकर रहना पसंद करते हैं उनको हम बरो डिवेलर्स कहते हैं। बरो फॉर्मेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स वो कहलाते हैं। अब ट्यूब डिवेलर्स में एक फैन वॉर्म भी आता है जिसकी जो बॉडी है वो रेडियोल पर मुश्तमिल है, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जानदार पंखा नुमा लगता है। रेडियोल उसका एक मेन हिस्सा है जिसके ऊपर एक गड़ा सा पड़ा हुआ है जहाँ पर फूड को कैप्चर करने के लिए सीलिया मौजूद हैं। सीलिया बीटिंग करते हैं, खुराक को पकड़ने में मददगार साबित होते हैं। आपकी बुक में जो डायग्राम्स हैं वो बनाई गई हैं काफ़ी सारी, जिसमें से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है मोस्ट ऑफ द मेरीन मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड द क्लास पॉलीकिडा दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फैन वॉर्म। तो मैं जिस फैन वॉर्म की बात कर रही थी आप देख सकते हैं कि ये इसमें लंबा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, बट दिस इज़ नॉट स्टेम। तो ये रेडियोल है जिसके ऊपर ये स्पाइरल शेप ने इसके जो सारे जिस्म के हिस्से हैं वो मूव कर रहे हैं एक स्पाइरल की शेप में। तो पंखे के जैसा ये लगता है, इसकी प्लांट के जैसी बॉडी लगती है और इस पर मौजूद जो सीलियाँ हैं वो बीटिंग करके खुराक को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन है ये एनिलीड। अब हम बात कर लेते हैं इसमें बाकी के करैक्टर्स की। तो हमने देखा कि बरो बनाकर रहने वाले जानदारों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक ही सुराख बरो में होता है, तो उनको डिफिकेट करने के लिए या तो मुड़ना पड़ता है या उनका जो फीकल मटेरियल है वो जमा हो जाता है उनकी बरों के अंदर, तो वो बाज़ दफ़ा मूव भी कर लेते हैं। पॉलीकेट्स दैट इनहेबिट सबस्ट्रेट्स रिच इन डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर कैन अब्जॉर्ब एज मच एज 20 to 40% ऑफ देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस द बॉडी वॉल। बहुत सारे पॉलीकेट्स ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी वॉल की ही थ्रू जो पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको डिफ्यूजन के अमल से जज़ब कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर्स को जज़ब कर लेते हैं। तो इस तरह से खुराक का बहुत सारा इनका हिस्सा इस तरह भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इनके गैस एक्सचेंज की और सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन में हम देखें तो इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है।